ये जो प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों ने 2 दिन के भीतर ये बात कही। मोदी जी ने बीजेपी ऑफिस में एक कार्यक्रम में कहा मंच से कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं हुए मुझे मालूम है, और मैं बचा इसलिए कि देश का आशीर्वाद था। और अमित शाह ने कहा कि मुझे सीबीआई ने गिरफ्तार किया, और हर बार यही कहते थे कि क्यों परेशान हो रहे हो भैया, मोदी का नाम ले दो, जाओ मस्त रहो। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि हमने काले कपड़े नहीं पहने, हमने हंगामा नहीं किया, हमने विधानसभा और लोकसभा में हंगामा नहीं किया, हम अदालत गए और अदालत से क्लीन चिट लेके आए। प्रशांत गढ़वी कैसे देख रहे हैं अब इस लड़ाई को? सबसे पहले सभी पैनलिस्ट मित्रों, आप और आपकी जो जनता देख रही है, दर्शक मित्रों, सबको आज की रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबके लिए राम एक बहुत बड़ा आस्था का जो केंद्र है, तो सबके ऊपर राम की कृपा बरसी रहे। देखिए, मैं इस पूरे मामले को मतलब 2002 में यहाँ गोधरा कांड हुआ, उसके बाद पूरी सभी चीज को बहुत हमने क्लोजली देखा भी है। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश में आजादी के बाद मतलब एक जो कहावत है ना कि मुझ पे बीती है तुझ पे भी बीतेगी, तो भाजपा जो है वो कुछ नया कर ही नहीं रही है। वो पास्ट में जो हुआ है, पास्ट का शासन जो चला है, उसको थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास से लेके सीख लिया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। वैसे देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद मतलब इंदिरा गांधी और उनका जो शासन, खास करके इमरजेंसी को याद करके जो भी होता जा रहा है, वो उसमें जिसको तकलीफें हुई है, उसके बाद वो सीख के अभी भाजपा सरकार में वो अनुकरण हो रहा है। मतलब उन्होंने जो किया है वो भाजपा सरकार भी कर रही है। तो ईडी और सीबीआई इनका तोता है। वो तोता वर्ड्स कहां से आया था? कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं तो तोता फड़फड़ा रहा था, तो वो तोता शब्द आया। आज के दिन में वो मैना बन गई है कि वो सामने कोई बोल नहीं पा रहा है, फड़फड़ा नहीं रहा है। तो यस, ये पूरा जो हुआ 2008-9 में यूपीए के शासन में इतना प्रेशर था, हमें भी पता है, और एक ही टारगेट था कि कुछ भी करके गुजरात के मुख्यमंत्री को ढांचे में कैसे लिया जाए। ये 2002 से 2010 तक यहाँ पर जो गुजरात में भी शासन चला भाजपा का, वैसे 95 से चल रहा था, बीच में 1 साल 1.5 साल ही ब्रेकअप हुआ था। तो किस तरीके से इसके ऊपर ऐसा मतलब बादल कुछ ऐसे घेराने लगे कि इनकी सरकार गुजरात में भी न टिके और ऊपर तक आने का वो प्रयास ना किया जाए। तो ये सब हुआ था, काफी सारा प्रेशर, और खुद गृह मंत्री हम सब ने देखा है कि वो भी जेल में थे। मतलब नकली एनकाउंटर के मामले में इतने टाइम यहाँ पर रहे, दबाव बना रहा। वो लोग भी लीगली गए, एसआईटी बैठी, एसआईटी का भी मतलब कहीं ना कहीं पूरा एक प्रोसेस लंबा चला। ऐसा तो नहीं था कि एसआईटी को उन्होंने फेस नहीं किया है। कम से कम 40 बार उनकी पूछताछ की गई है, उसके बाद ये सब हुआ है, पेपर पे आया है। ठीक है गांधी साहब, जो भी है हमारे सामने ब्लैक एंड व्हाइट है। त्रिपाठी जी, केवी त्रिपाठी जी, भाई जैसा गढ़वी जी बता रहे कि 40 बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इंट्रोगेट हुआ एसआईटी से, ठीक? वैसी स्थिति तो अभी नहीं आई किसी की। राहुल जी को वो एक नोटिस आया था ईडी का या किसका, उसी में बवाल आप लोग कर दिए थे पूरे देश में। बोले सड़कें जाम कर देंगे, राहुल जी को नोटिस भेजने की हिमाकत कैसे कर दी? वो आते थे मोदी जी अपना पानी की बोतल लेके एसआईटी के दफ्तर में, तो हम लोग कवर करने जाते थे नहीं। तो और जो बात गढ़वी जी कह रहे हैं कि भैया आपने पूरी भेजी, उनने पूरी पे गुना रख के वापस कर दिया, नहीं, मसला इतना है त्रिपाठी जी? नहीं अमिताभ जी, मसला इतना नहीं है, मसला बहुत गंभीर है। अच्छा जी। मोदी जी पर क्या आरोप थे और अमित शाह जी पर क्या आरोप थे, इनकी भी आपको ध्यान में रखना होगा, और राहुल जी पे क्या आरोप है इसका भी अंतर ध्यान रखना होगा जी। अमित शाह जी को ऐसे ही तड़ी पार नहीं कहा गया। मोदी जी के ऊपर जो संगीन आरोप थे, किसी भी पद पे आप रहे संविधान में, लेकिन अगर जो आपके ऊपर आरोप लगते हैं तो उनकी जांच होती है। आरोपों की संगीनता भी देखने की जरूरत है। दूसरा, जो पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा किया है अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, आज ऐसा आपका कहना है कि बचाव के लिए, अगर जो सीबीआई ने इनसे कहा कि आप मोदी जी का नाम ले दो, तो आगे नहीं बताया कि इन्होंने लिया या नहीं लिया, और जब इन्होंने नहीं लिया तो सीबीआई ने इन्हें छोड़ कैसे दिया? कहीं ना कहीं अपनी ही कही हुई बात में उलझ रहे हैं। गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, इतने दिन से आपके ही अंडर में सीबीआई है, और अभी तक आपको यह भी पता नहीं कि वो रिकॉर्डिंग है कि नहीं है, क्या है।
जो मनगढ़ंत कहानियां बना के देश को गुमराह करने की कोशिश ये सरकार कर रही है, वही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर रहे हैं। और शर्म भी इस बात की उन्हें नहीं आ रही कि राजनीति में इतना नीचे नहीं उतर जाना चाहिए। आप केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सारी एजेंसियों के रखवाले आप ही हैं, आपके अंडर में सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, और आप एक ऐसा आरोप पिछला ले आते हैं जिसके आपके पास ठीक है। अरे दोबारा में आए थे, दोबारा बाकी लोगों को भी बहस में ले आए। बहस में कांग्रेस ने जो दो बातें कही, उनमें जो बातें कही उनमें दो बातें हैं थोड़ी सी, जिन पर मुझे लगता है एक छोटी सी टिप्पणी बहुत ज़रूरी है। एक तो उन्होंने कहा कि जब आपको ये कहा गया, मतलब अमित शाह कि आप मोदी का नाम ले दो छूट जाओगे, उसका सबूत सुप्रिया सिन्हा ने भी मांगा और त्रिपाठी जी ने भी मांगा। तो ये बात तो गांव का आदमी भी जानता कि ऐसी बातें सबूत के रखने लायक माध्यम से नहीं त्रिपाठी जी अभी नहीं कही जाती। ना सुप्रिया ना गलत बात, मेरी बात काटने से पहले 4 बार सुनो। सुप्रिया सिन्हा का बयान सुनिए, क्या कह रही है वो कि आपके पास सबूत है। मैं कह रहा हूं वो आप कहिए, मैं जो कह रहा हूं उस बात को आप कहिए। सुन लीजिए, रुक जाओ भाई, ऐसी बात का सबूत नहीं होता। आज के विपक्ष के पास भी सबूत नहीं कि ईडी को किसी ने टेलीफोन किया कि केबी त्रिपाठी के यहां छापा मारो, सबूत तो नहीं। परिस्थिति जन्य चीजें होती, उनको समझना पड़ता। एक दूसरी बात जो अमित शाह ने कही थी, उसको भी तथ्य दुरुस्त रखिए। उन्होंने कहा कि हमने काले कपड़े नहीं पहने, धरना नहीं दिया, रोड ब्लॉक नहीं किया, हम कोर्ट में गए, अदालत में गए और अपने लिए न्याय लेकर आए। यही तो कहा ना। मोदी भी अदालत में गए, बरसों बरस अदालत में खड़े रहे, सुप्रीम कोर्ट में। अमित शाह भी खड़े रहे, वहीं से ना मैंडेट लेके आए हैं अदालत का। इतना तो मानना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि अब आप कांग्रेस ने पूछा कि फिर क्या हुआ, कैसे छूट गए अमित शाह। अमित शाह छूट गए कोर्ट के जजमेंट से भाई, अपने मन से थोड़ी ना जेल में गए और अपने मन से जेल से बाहर आ गए। तो तथ्य है। खैर, कौशल जी, जो बात प्रशांत गढ़वी ने कही कि भाई जो देखा, जो सीखा, खासतौर पर इंदिरा जी के टेन्योर्स में। मैं एक बात और जोड़ दूं, बहुत चर्चा हो रही है राहुल जी के मकान को नोटिस की। तो आपका सवाल मैंने बता दिया कौशल जी, इसी पे आपको उत्तर देना कि जो कांग्रेस से सीखा वही दोहरा रहे हैं क्या। मैं एक बात कह दूं ताकि देश को पता रहे कि देश में क्या क्या हो चुका है। एक बहुत ईमानदार, मतलब जिनकी ईमानदारी पर कभी कोई सवाल किसी पार्टी ने नहीं उठाया, बहुत बड़े नेता रहे, देश के मुख्यमंत्री रहे, एक बड़े प्रदेश के, उनके पास अपना घर नहीं था। ठीक, अपनी बिटिया की शादी गांव में जाके किए और ये कह दिए कि कोई मंत्री अधिकारी नहीं आएगा। कर्पूरी ठाकुर, उनके नाम पर तो कोई विवाद नहीं। कर्पूरी ठाकुर भूमिगत थे, चीफ मिनिस्टर रह चुके थे बिहार के, एक्स चीफ मिनिस्टर थे, नेता विरोधी दल थे। उनका सामान नोटिस दे दिया, वो जो विधायकों के बंगले का समिति जैसे यहां है, लोकसभा की आवास समिति, और कहा तुरंत ही 24 घंटे में वैकेट करो। अब वो वैकेट करने आए तो मीसा लग जाए, वो छुपे हुए थे, भूमिगत थे। सड़क पर सामान फेंक दिया त्रिपाठी जी, और फेंक दिया इतने नहीं, पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है, खासतौर पर कपिल जी जैसी पार्टी जो उस धारा की पार्टी नहीं है। क्या कर्पूरी बाबू का कोई सामान रखने को तैयार नहीं अपने घर में, डर के मारे कि जो सामान रखेगा वो भी मीसा में जाएगा। देश के इतने बड़े नेता, पिछड़े समाज के सबसे बड़े नेताओं में एक, नक से शिख तक ईमानदार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ ये सलूक किया, उनका धोती कुर्ता निकाल सड़क पर फेंक दिया। कष्ट की बात तो है। वो बहुत बड़े नेता थे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव से पहले के नेता, बड़े नेता। खैर कौशल जी, जो बात आ रही है कि भाई कांग्रेस से सीखा, उसमें थोड़ा अपना फार्मूला लगाया, मॉडिफाई किया। जैसे ना चेसिस खरीद लेते हैं लोग गाड़ी का, फिर मॉडिफाई करा लेते हैं, और आपने भी कहा चल ले दो भाई, लगाओ सुई सबके। कौशल जी, अमिताभ जी, एक बात कह के बात शुरू करूंगा कि कांग्रेस का वही हाल है
कि जिन्होंने आज तक नहीं दी कभी परीक्षा, वो करना चाहते हैं हर चीज की समीक्षा। दुरुपयोग की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के डीएनए में ही दुरुपयोग है, चाहे लोकतंत्र का दुरुपयोग करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हटा करके जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री बने, ये पूरा देश जानता है। एक भी वोट उनके फेवर में नहीं था, उन्होंने पूरे सिस्टम का दुरुपयोग करके खुद को प्रधानमंत्री बनाया। फिर उन्होंने सिस्टम का दुरुपयोग करके, आप ये देखिए इंदिरा गांधी आई, उन्होंने पूरे सिस्टम का दुरुपयोग करके इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी लगा के संविधान ही बदल डाला। ये लोग जो सिस्टम का दुरुपयोग करने के आदी हो चुके हैं, वही मैं बोला था, जिन्होंने कभी नहीं दी परीक्षा वो करना चाहते हैं हर चीज की समीक्षा। तो ये कांग्रेस का कैरेक्टर है। कांग्रेस ने दुरुपयोग का ये हालम कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि सीबीआई को तोता बना दिया है, क्योंकि उसको अपने घर में बिठा के रखा था, जैसे वो रोबोट वाला प्राइम मिनिस्टर चलाते थे, वैसे वो सारी एजेंसियों को चलाते थे। कौशल जी, गढ़वी जी ये कह रहे हैं कि वहीं से सीखा है। नहीं अमिताभ जी, मैं आगे आ रहा हूं। अगर वहीं से सीखा होता तो जब से मोदी जी की गवर्नमेंट 2014 से आई है आज तक एक भी जगह राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। उनसे सीखा होता तो सारे स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। जो कांग्रेस की सरकारें हैं, 90 बार से ज्यादा कांग्रेस ने आर्टिकल का यूज किया है, 256, और हर जगह की संवैधानिक सरकारों को ध्वस्त किया है। तो ये जो कांग्रेस वाले हैं, अब क्या हो रहा है अमिताभ जी, हो रहा है भ्रष्टाचारियों का ध्रुवीकरण। अभी तक होता था जनता का ध्रुवीकरण, अब हो रहा है भ्रष्टाचारियों का ध्रुवीकरण। अमिताभ जी आप देखिए, इसके पहले जब भी अपराधियों पे कार्रवाई होती थी तो हम सब बैठकर यहाँ टीवी पे बोलते थे कि बड़ी मछली को छोड़ देते हैं और छोटी मछली पे कार्रवाई करते हैं। अब जब बड़ी मछली नहीं पूरी पूरी व्हेल पे कार्रवाई हो रही है तो ये कह रहे हैं एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जब आग इनके घर पहुंच रही है तो इन्हें लग रहा है कि मेरे घर में आग लगी। अभी तक दुरुपयोग नहीं होता था, जब सारे लोगों को जेल में भेजा जाता था, जब एजेंसियां अपना काम करती दुरुपयोग नहीं होता था। पर जब नेताओं पे एक्शन होने लगा, विपक्षी नेताओं पे एक्शन, और एक चीज याद रखिए, मोदी जी की सरकार 2014 से आई है, उसके पहले जिनका नाम सारे विपक्षी, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे कोई भी, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये लोग एक दूसरे का जिनमें नाम लेते थे उन्हीं के ऊपर कार्रवाई चल रही है। आप देखना चाहे तो देख लें, सब वही भ्रष्ट लोग हैं जिनके नाम के लेते थे, अब उनके ऊपर सीबीआई और ईडी कार्रवाई कर रही है। ठीक है, टेस्ट हो रहा है। जी कौशलकांत जी, ये बात भाई कौशलकांत जी ने ऐसी गति कभी जा रहे हैं बस, अरविंद जी ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें मेरे ख्याल से 5-6 नेता जो जीवित हैं बड़े वो बचे थे, बाकी जितने सक्रिय राजनेता हैं किसी भी राज्य तक में, केंद्र से, सबके नाम थे कि ये सब चोर हैं। तो इसका मतलब है आम आदमी पार्टी की तरफ से तो निश्चिंत रहना चाहिए भाजपा को कि जो लिस्ट उनने जारी की थी उतने को तो बंद कर ही सकते हो। जो लिस्ट अरविंद जी ने जारी की थी कि ये सब चोर हैं,